नमस्कार मित्रों। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएसपी वेबसाइट के बारे में। जी हाँ, वही सरकारी पोर्टल है जहां से पूरा वोटर कार्ड का काम ऑनलाइन होता है। अगर आप नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं या एड्रेस बदलना चाहते हैं या वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं या लास्ट एसआईआर आप निकालना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप इसी पोर्टल से, इसी वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एनवीएसपी का मतलब क्या होता है। एनवीएसपी का मतलब होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। चुनाव आयोग का आधिकारिक पोर्टल है। यहाँ से आप नया वोटर कार्ड आवेदन कर सकते हैं, वोटर कार्ड में नाम सुधार सकते हैं, फोटो, ऐसे तमाम चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये सब आपको सुधारना है या फिर नया बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो चलिए हम आपको उस पोर्टल से आपको दिखाते हैं और एक-एक करके इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि वोटर कार्ड आप बना कैसे सकते हैं, सुधार कैसे सकते हैं और मंगवा कैसे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम एनवीएसपी के पोर्टल पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा आपको एनवीएसपी। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने देखिए ये वेबसाइट का लिंक आपके सामने खुल करके चला आया है। voters.eci.gov.in का एक वेबसाइट है, वो आपके सामने खुल करके चला आया है। अब क्या करना है, अब इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से वोटर का वेबसाइट जो है, वोटर सर्विस पोर्टल जिसको कहते हैं, वो पोर्टल आपके सामने पूरे पेज खुल करके चला आया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर इस वेबसाइट से आपको वोटर कार्ड बनाना है या सुधारना है या फिर और भी काम करने हैं, तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको साइन इन बटन यानी कि साइन अप बटन पर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके ईमेल आईडी डालना है और कैप्चा डाल करके आप अपने आईडी को बना लेना है। उसके बाद जब आईडी आप बना लीजिएगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन पे आपको ईपिक नंबर या ईमेल नंबर या मोबाइल नंबर के द्वारा फिर उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करके आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसा ही आप लॉगिन हो जाइएगा तो देखिए आप किन-किन लाभ आप ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड आपको दिख रहा होगा। एक एक तरफ आपको फॉर्म्स दिख रहा होगा, एक तरफ सर्विसेज दिख रहा है। तो हम सबसे पहले आपको फॉर्म के बारे में बता देते हैं कि आप फॉर्म जो है क्या-क्या आपके लिए उपलब्ध है, ऑनलाइन सुविधा आपके लिए क्या-क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक ड्रॉ बॉक्स जो बना हुआ है उसमें आपको देखिएगा एसआईआर फाइनल पब्लिकेशन 2025 बिहार, यानी कि जो दिन पहले एसआईआर हुए हैं उनका इसमें सारा काम होया हुआ है। आप यहाँ से किन्हीं का ड्राफ्ट में एसआईआर रोल है वो आप चेक कर सकते हैं, फाइनल रोल को चेक कर सकते हैं और फुल असेंबली को भी चेक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप नाम से भी ड्राफ्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये थी एसआईआर फाइनल पब्लिकेशन 2025 का। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप किसी व्यक्ति की वोटर कार्ड आप बनाना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, तो आपको यही वाले सेक्शन में आकर के आपको फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करके आपको फॉर्म को भरना होगा। चलिए हम आपको फॉर्म को ओपन करके दिखाते हैं। देखिए, फॉर्म ओपन करने से पहले आपको हम जैसे ही बताए थे कि आपको लॉगिन करना होगा, तो आपको
लॉगिन करना होगा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर पाइएगा। तो हम लॉगिन नहीं किए थे, अभी हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। जैसा कि देखिए हम लॉगिन कर लिए हैं। अब लॉगिन करने के बाद जब फिल फॉर्म 6 को खोलेंगे तो वो खुल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको नया वोटर कार्ड बनाने का ऑप्शन खुल करके चला आएगा। और इधर देखिए टोटल ए से लेकर के आपको एल तक पूरा फिल करना होगा, बिल्कुल सही सही। उसके बाद आप सबमिट करके आप ई साइनिंग करके आप वोटर कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप आगे क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एनआरआई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप विदेश में रहते हैं और आपने विदेश की नागरिकता नहीं ली है और भारत की नागरिकता आपको चाहिए, तो आप फॉर्म 6A को भर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे थोड़ी सी आते हैं। आपको अभी हम बता दें कि आपको हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि आप कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी आगे जो है वो है डिलीशन। आप इससे क्या कर सकते हैं? तो देखिए किसी का वोटर कार्ड यानी कि किन्हीं की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारण के वजह से वो असेंबली चेंज कर लेता है या फिर और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे रीजन हैं। अगर आपको सीधी सी बात बोला जाए तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 7 को भर सकते हैं। यानी कि आप इलेक्टोरल रोल से बाहर अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये है डिलीशन का एक फॉर्म। फिर उसके बाद उसके बगल में देखिए करेक्शन ऑफ एंट्रीज, यानी कि यहाँ पे ये बॉक्स में आपको ये मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, आधार जोड़ सकते हैं, ऑर्डर भी करवा सकते हैं या फिर असेंबली भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म 8 में आप करेक्शन का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि आप सब कुछ यहाँ से फोटो नंबर या जो भी चेंज आपको करवाना है, आप फॉर्म 8 को खोलिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। खुलने के पहले अगर आप खुद का अपना कर रहे हैं तो सेल्फ चूज कीजिएगा, अगर नहीं दूसरा का कर रहे हैं तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही अदर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपसे यह ईपिक नंबर मांगेगा। ईपिक नंबर मांगने के बाद आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको सारे ऑप्शन खुल करके आएंगे जैसा कि हमने बताया है। आप शिफ्टिंग हो कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, आपको पीवीसी कार्ड ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तो ये तरह तरह के काम कर सकते हैं। तो आप आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद अगर नीचे थोड़ा-सा चलते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्म 8, यहाँ से आप फॉर्म एम को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर फॉर्म 12C को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि कैसा-कैसा फीचर्स है, ये सारा यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब थोड़ा-सा हम देखते हैं सर्विसेज़ की तरफ। देखिए अभी 2026 का जो स्पेशल इन इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि एसआईआर 2026 का जो है अभी जहाँ-जहाँ चल रहा है, वो अपना यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकता है कि यहाँ जहाँ-जहाँ ये चल रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया 2026 की प्रक्रिया जो चल रही है, वो जहाँ-जहाँ चल रही है वो राज्य आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। आप जिस राज्य से आते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप अपना राज्य को चूज़ करके आगे काम बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं बताएँगे क्योंकि हमें ओवरव्यू आपको गाइड करना है। आप अपने से खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो थोड़ा-सा, तो हम इतना ही तक रखते हैं। फिर चलते हैं बाहर। देखिए फिर उसके बाद उसी के बॉक्स में आपको दिख रहा होगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, यानी कि हर राज्यों में लास्ट एसआईआर 2002 के लगभग में हुई हो। बिहार में 2002 के लमसम 2002 या 3 के बीच में हुई। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपना एसआईआर लिस्ट 2002 का निकाल सकते हैं इससे। इससे यहाँ पे देखिए आपको माध्यम मिल रही है, तरह से आप निकाल सकते हैं। या तो आप पाई इलेक्टोरल डिटेल्स के वजह से निकाल सकते हैं या फिर ई रोल को आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप एसआईआर लास्ट का निकाल सकते हैं।
फिर अगर बात करें आप, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा रजिस्टर कंप्लेंट सजेशन, यानी कि आपको कोई कंप्लेन करनी है, कंप्लेन रजिस्टर करवानी है तो आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते। उसी के बगल में आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ट्रैक ऑल योर फॉर्म स्टेटस है, यानी कि जितना भी आप इधर का फॉर्म जितना भी भरिएगा, अगर एक आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको आपको रखना है, और अगर आपको ट्रैक करना है तो इस वेबसाइट पे आकर के आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप यहाँ पे ट्रैक नंबर डाल करके आप यहाँ पे सबमिट करके आप देख सकते हैं, या आप नया वोटर कार्ड बनाए हैं या तो फिर आप करेक्शन किए हैं या कुछ सुधार किए हैं, तो ये सब सारे काम आप यहाँ से देख सकते हैं। ये थोड़े से नीचे करते हैं तो देखिए एक नया फीचर्स यानी कि नया फैसिलिटी जो आई है, अभी कुछ दिन पहले ही आई है, बुक ए कॉल विथ बीएलओ। कभी कभी किसी के केस में क्या होता है कि वेरीफाई करवाना होता है, जैसे कि नया वोटर कार्ड अप्लाई करवाए हैं तो आपको वेरीफाई नहीं होता है, तो आप अपने बूथ के बीएलओ से यानी कि बीएलओ के आप नंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे कॉल करें। तो आप अगर रिक्वेस्ट डालिएगा तो बीएलओ आपको कॉल करेगा और आपकी समस्या को समाधान करेगा। तो ये नई फीचर्स है। फिर उसके बगल में देखिए आपको दिख रहा होगा इपिक डाउनलोड। आप अपने वोटर कार्ड को सिंपल सा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जब हम क्लिक किए हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, एक तो इपिक नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा रेफरेंस नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर कहने का मतलब ये है कि आप अगर नया नया वोटर कार्ड बनाते हैं तो एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उसे आपको यहाँ पे डाल करके डाउनलोड करना होगा। अगर किसी के पास इपिक नंबर है तो इपिक नंबर डाल करके अपना स्टेट चूज करके यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम नीचे करते हैं तो एक और बढ़िया सा ऑप्शन है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, यानी कि आप अपना वोटर कार्ड खो दिए, आपका बना हुआ था आपने खो दिया तो आप अब कैसे ढूंढेंगे? चिंता का कोई विषय नहीं है, आपके पास आधार कार्ड होगा ही, आप आधार कार्ड के माध्यम से आप अपने वोटर कार्ड को निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे सर इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। अगर आपके पास इपिक नंबर मौजूद होगा तो आप देखिए वहाँ पे जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको इपिक नंबर और राज्य और कैप्चा फिल करके सर्च करना है। अगर आपके पास इपिक नंबर भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप विवरण द्वारा भी खोज सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको ये सामने ये खुल करके चला है और यहाँ पे देखिए सर्च वाला बटन पर क्लिक करके आपको सर्च करना है। आप ये फिल करके ही सर्च कीजिएगा। अगर ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, आपने मोबाइल नंबर जोड़ रखी थी आप अपने वोटर कार्ड में, तो आप अपने मोबाइल नंबर के द्वारा भी खोज सकते हैं। यहाँ पे देखिए राज्य चूज करना है, फिर भाषा चूज करना है, फिर मोबाइल नंबर द्वारा यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर द्वारा डाल करके यानी कि मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल करके यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके वोटर कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर जुटा हुआ रहेगा तो उस पर ओटीपी चला जाएगा। आइए फिर से हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद देखिए नीचे में एक लास्ट बचा हुआ है डाउनलोड एप्रोल फॉर्म। हर राज्य की हर जिले के हर असेंबली को आप यहाँ से निकाल करके देख सकते हैं कि कितने लोग हैं किस असेंबली में। देखिए आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट असेंबली और सिलेक्ट लैंग्वेज, आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ आस्क क्वेश्चंस करने का ऑप्शन दे रहा है और नीचे में थोड़ा सा ये बता रहा है कि ये न्यू वेबसाइट है जो eci.gov.in जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो बता रही है। उसके बाद ये थी पूरी भी एसपी की यानी कि वोटर कार्ड वेबसाइट की पूरी जानकारी। अगर आपको एनवीएसपी वेबसाइट की यह पूरी गाइड पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और
शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।